नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं। आज बात बहुत अहम है और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर है। अंकित बयावनपुरिया का एक बयान बड़ा प्रचलित है। दरअसल उस व्यक्ति ने कैसे हरियाणा में, खास तौर से कुश्ती में, पहलवानी में जातिवाद झेला है और वो जातिवाद चाट और चटवो का है। क्योंकि वो नाम तो मैं क्लियर लूंगा नहीं तो मैं देव लोहान नहीं हूं कि वो सारी चीजें झेल पाऊं। आज तक गाली आ रही है क्योंकि देव के साथ मैंने एक वीडियो बनाया तो मुझे नीले कच्छे वाले इतने गाली दे रहे हैं। बहरहाल, तो अंकित ने जो कुछ कहा, उसके बाद उसके ऊपर वो पूरी का पूरा गैंग जो हरियाणा का खेल और कुश्ती देखता है वो फायर है। वो उसको डिमीन करने की कोशिश कर रहा है, लगातार उसके खिलाफ सारी चीजें कर रहा है। अब जरा इसे समझना बहुत जरूरी है। क्या वाकई हरियाणा कुश्ती संघ में जातिवाद बहुत बड़े पैमाने पर फैला हुआ है? क्या बिना जातिवाद हरियाणा कुश्ती संघ में कुछ हो नहीं सकता? क्या वाकई हरियाणा कुश्ती संघ में अंकित जैसे लोग, और अंकित छोटा मोटा आदमी नहीं है, मीडिया इन्फ्लुएंसर है, और नरेंद्र मोदी ने खुद उसको बुलाया, मिले और उसके चैलेंज को एक्सेप्ट किया और बाकी लोगों को भी चैलेंज किया। तो उस व्यक्ति के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो किसी के साथ भी हो सकता है। जरा पहले उसका बयान, फिर आगे की बात। जरा पहले उसका बयान मैं आपको दिखाता भाई हूं। मैंने अपनी जिंदगी में टूटे फूटे जैसे 10-12 साल मैंने रेसलिंग करी थी। मैं उस चीज का भुगत भोगी हूँ भाई। इतना गंदा कास्टिज्म हरियाणा में है ना, गेम में। भाई साहब मैं खाड़े में जा रहा था ना कि तब मैं 2-3 खाड़े में रहने गया था। उड़ा जाते से तो पहला मेरी कास्ट पूछी गई और भाई बहुत बार ऐसा भी होया कि मेरा जानबूझ के चोट मारी गई। बाहर तय कोच ने खुद गई अगे इस गला नू कर दे बहुत सारी चीज, मतलब टोटली भाई डम्मी बन कर हम जितने दिन भी करिए मन ने जितना भी जो भी कुछ सीखा। यानी कि कास्टिज्म प्रभावी है। जरा इसी मुद्दों को समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं एडवोकेट देव लोहान। एडवोकेट देव लोहान से समझने की कोशिश करेंगे और जरा उसी पर बात करेंगे। देव भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। योर फर्स्ट रिमार्क। जी, अनम्यूट योरसेल्फ। आभार आभार श्रीकांत भाई। मैं बड़े दुखी मन के साथ और बड़े ही भारी मन के साथ इस बात की हामी भरता हूं कि अंकित बयावनपुरिया ने जो कहा है वो अक्षरश सत्य कहा है। इसमें कहीं पर भी कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा आज के दिन जातिवादियों के लिए स्वर्ग बन चुका है। हरियाणा के ना सिर्फ खेल में बल्कि खेत के अंदर, खलिहान के अंदर, समाज के अंदर आप कहीं उठ जाओ, कहीं बैठ जाओ, जातिवादियों के लिए ये एक स्वर्ग भूमि है। और ये वही स्वर्ग भूमि है जातिवादियों की जहां पर मुख्यमंत्री पद का दावेदार दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी गाड़ी के ऊपर चढ़कर एक गाना चलाकर कहता है कि जड़ जाके उड़ जाके आंगली घुमाई जाटा ने और हाथ उड़ जाके घुसाई जाटा ने। तो जब एक इतने बड़े कद का नेता जो है वो अपनी गाड़ी के ऊपर खड़ा होकर ऐसे उंगली घुमाकर, और बड़ा गंदा सा गाना वो है, वो चलाकर इस तरह की बातें करेगा, तो आम समाज और खास करके उनके जो चाट और चटुए हैं, वो चाट और चटुए इसी तरह का ही व्यवहार करेंगे और इसी तरह की बातें करेंगे। और मैं अंकित बयावनपुरिया की बातों से पूर्णतः, मेरी सहमति और असहमति कहीं पर मायने भी नहीं रखती, लेकिन ये पूर्णतः हरियाणवी समाज की आज की यही सच्चाई है। लेकिन पूरे के पूरे कुश्ती संघ में आप देखिए एक खास जाति का दबदबा है, वही ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आ जाते हैं क्योंकि उनको नरेंद्र मोदी को लपेटना था, बीजेपी को लपेटना था, सरकार को लपेटना था। उसके बाद उसका फायदा भी मिला। वो जो लड़की है, जो तथाकथित रेसलर है, वो जीत भी गई, ठीक है, और उसका फायदा मिला और बीजेपी को डेंट भी मिला। भले वो डेंट विधानसभा में बीजेपी उससे उबर गई, लेकिन क्या भाई ये खेल संघ में, कुश्ती में इतना जातिवाद? और अब जब अंकित ने इस बयान को दिया तो उसके खिलाफ लग गए अब, और बड़े बड़े नाम लग गए साहब कि उसने एक्सपोज क्यों किया है। जी, अंकित ने तो सिर्फ और सिर्फ खुरचन दिखाई है श्रीकांत भाई, सिर्फ खुरचन।
अगर इसी चीज का असल प्रारूप दिखाया जाए तो असल प्रारूप कितना भयंकर और कितना कुरूप है हरियाणवी समाज का, ये देखकर आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। लेकिन ये बहुत पुराना नहीं है। हरियाणा के अंदर जातिवाद का जो ये कलंक, जातिवाद का ये जो जहर है, ये सारे का सारा मंडल आयोग के बाद का ही घुला हुआ है। मंडल आयोग के वक्त यहाँ पर जिस तरह से आगजनी हुई, जिस तरह से लगभग 150-200 सरकारी बसें फूंक दी गई थी एक नेता के स्टेटमेंट से और एक नेता की पॉलिटिक्स के कारण, उसके बाद यहाँ पर वो भयंकर काल मैंने अपनी आंखों से देखा है श्रीकांत भाई। इस काल में गरीब को, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ दलित के साथ ही जातीय विद्वेष है, यहाँ हर गरीब के साथ जातीय विद्वेष है। अगर वो गरीब जाट जाति का भी है, अगर वो गरीब ब्राह्मण जाति का भी है, तो भी उसके साथ यही जातीय विद्वेष यहाँ पर है। और वो दिन भी याद है जब इन लोगों को वोट नहीं डालने दिए जाते थे। और बहुत ज्यादा पुरानी बातें नहीं है ये सारी ही 1998-99 की इलेक्शन की बातें, 2004 के इलेक्शन की बातें, 2009 के इलेक्शन की बातें, यहाँ तक कि 2014 में जिस टाइम पर दुष्यंत चौटाला हिसार से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहे थे, उस टाइम पर भी यहाँ पर वोट नहीं डालने दिया जाता था गरीब आदमियों को। और जब भी गरीब आदमी वोट डालने जाता था तो एक खास समुदाय, जिस खास समुदाय को चाट और चटवा कहा जाता है, मारते थे भाई साहब, पीटते थे। अगर इनकी औरतें खेतों में जाती थी तो खेतों में इनकी औरतों के साथ जो व्यवहार ये चाट और चटवे करते थे, वो व्यवहार यकीनन तौर पर यहाँ पर बताने के लायक भी नहीं है। लेकिन इसका और जाट जाति का कोई संबंध नहीं है। ये जो भी व्यवहार किया गया है, ये सारा चाट और चटवाओं का व्यवहार है। और बहुत ही दुर्दांत माहौल में हमारे ये जो गरीब समुदाय हैं, खास करके दलित समुदाय रहे हैं। और जब तक इन चाट और चटवों का राज रहा, आपको मैं एक और बात बताना चाहूंगा, इन चाट और चटवों ने खास नाम दे रखा था गरीब आदमियों को, बूंदी दाना। और ये आज भी बूंदी दाना कहते हैं इनको, कि ये बूंदी दाना, इनकी क्या हैसियत है बूंदी दाने की, ये हमारे सामने क्या मतलब क्या बैठेंगे। होता है इसका मतलब बताइए। बूंदी दाने का मतलब होता है भाई साहब, जो लड्डू होता है ना, लड्डू के खिलने के बाद जो छोटे छोटे से भोरे बच जाते हैं ना, तो उन भोरों को बूंदी दाना कहते हैं। जो बूंदी दाना कभी इकट्ठा नहीं होता और जिस बूंदी दाने का बहुत ही थोड़ा औचित्य रहता है समाज के अंदर, तो वो बूंदी दाना यही समाज था जो दलित को बूंदी दाना कहता था। और ये वही समाज था जिसने कभी दलित को वोट नहीं डालने दिया भाई साहब। अगर किसी दलित ने वोट डालने की कोशिश भी करी तो ये तो अंकित का तो स्टेटमेंट सिर्फ अखाड़े को लेकर है। मैं कहता हूं कि जब ये वोट डालने के लिए जाते थे तो इनको वोट डालते टाइम पीटा जाता था और कूटा जाता था, घरों से निकलने नहीं दिया जाता था। और आज की आपको स्थिति बता देता हूँ हरियाणा की, अगर किसी को आग लगती है 100 बार लगे भाई साहब, अगर किसी को सच्चाई चुभती है 100 बार चुभे। आज सरपंची के जब चुनाव होते हैं तो इन्हीं दलितों के घरों के सामने कुछ एक चाट और चटवा जाति के लोग पैरे लगा देते हैं। और एक एक दो दो हफ्ते पहले वो पैरे शुरू हो जाते हैं कि इनको बाहर नहीं निकलने देंगे, इनके घर में किसी और कैंडिडेट को नहीं घुसने देंगे, और ये सिर्फ वही वोट डालेंगे जहां हम वो चाहेंगे। और अगर वो वोट नहीं डालते तो उनकी लस्सी बंद कर दी जाती है, उनके दूध बंद कर दिए जाते हैं, उनकी खेतों में एंट्री बंद कर दी जाती है। और ये करने वाले कौन है? एक खास किस्म के चाट और चटवा लोग जो मात्र हुड्डा खानदान और चौटाला खानदान के निजी गुलाम हैं। इनसे ज्यादा उनकी ना कोई समाज में हैसियत है, ना उनके समाज में कोई जगह है। श्रीकांत भाई, मैं ना बड़ी देर से इस वीडियो को बाहर से देख रहा था, बैकस्टेज पे बैठा हुआ था, फिर मुझसे रहा नहीं गया। मैं कहा इस वीडियो में कूदने का समय आ गया है। देव भाई ने जो बातें कही ना, सही बात है। किसी जमाने में एक खास जाति के लोगों का इतना प्रभाव था हरियाणा में, वो प्रभाव हमने यूपी में भी देखा, वो हमने बहुत जगह देखा है कि जो उसको एक्चुअली किसी जाति नहीं, उसको हम ऐसे कह सकते हैं कि एक वर्ग विशेष जो इन्फ्लुएंशियल था, मजबूत था, पावरफुल था, वो अपने से कमजोर व्यक्ति को दबाता था। तो वो जातियां आपको पता है कौन सी रही हैं शुरू से। तो ऐसा देखिए, होता पता क्या रहा है कि यूपी के सवर्णों को तो बदनाम किया गया, हमको कहा गया कि तुमने दलितों का शोषण किया है। लेकिन आज SC ST एक्ट में जितना हमारा शोषण हो रहा है उतना तो विनेश फोगाट का शोषण नहीं हुआ बृजभूषण सिंह द्वारा। अब आता हूं मैं अंकित भैयापुरिया वाले मैटर पे।
अंकित भैयापुरिया ने जो ये कहा ना कि मेरा कुश्ती के दौरान शोषण हुआ, वो पूर्णतः झूठ है। अब उसका मैं आपको कारण बताता हूं। मैं तो उत्तर प्रदेश का हूं, मैं सारी जिंदगी कुश्ती लड़ा, पंजाब में रहा, पंजाब में, और मेरे अखाड़े में किस्मत से यूपी के हम 3-4 लड़के थे, बाकी 90% लड़के हरियाणा के जाट थे। लेकिन कुश्ती में रैगिंग टाइप की कोई चीज नहीं है, कुश्ती में कोई जातिवाद नहीं है, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का हो, कुश्ती में एक ही थाली में बैठ के सारे खाते हैं। अंकित नहीं, भैयापुरिया, हरियाणा के कुश्ती संघ में भरपूर जातिवाद है, भयंकर जातिवाद है, क्योंकि वहां के कुश्ती संघ में कुश्ती के सारे कामों में खाप मौजूद है। ये खाप आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है। हरियाणा कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष है उनका नाम राकेश कोच है, मुझे अच्छे से जानते हैं, हमारे पारिवारिक संबंध है, और 1 पैसे का जातिवादी संगठन नहीं है, नहीं तो विनेश फोगाट ट्रायल दी होती, फेडरेशन कप में लड़ी होती। हरियाणा से उसका नंबर नहीं डाला, और राकेश कोच भी जाट है बाई कास्ट। तो हरियाणा कुश्ती संघ में ऐसी कोई जातिवादी, ऐसा कोई शोषण नहीं है किसी के साथ। अब मैं आपको बताता हूं, कुश्ती में मैं भी अखाड़ों में रहा हूं, शुरू के 2-4 दिन आपको एडजस्ट करने में लगते। आप जिस दिन मैट पे और दंगल में परफॉर्म कर देते हो ना, तो आप किसी भी जाति से हो, किसी भी स्टेट से हो, किसी भी धर्म से हो, अखाड़े में अपने आप आपका सम्मान बढ़ जाता है। अखाड़ों में वो जो जैसे सीनियर्स हैं गाली देते हैं, हमें भी गाली दी, हमें भी पीटा गया है, पता है किस लिए? ओ भाई पहलवानी कर ली, मेहनत कर ली, अपना हाल देखिए, कपड़े उतारता है तो शर्म नहीं आती? मतलब शरीर को देख के ऐसी बातें कही जाती थी। जो लड़के मेहनती नहीं तो उनको गालियां पड़ती थी, कोचेस पिटाई करते थे, लेकिन वो इसलिए करते थे कि आपकी रेसलिंग इंप्रूव हो, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, ना कि इसलिए ये तो यूपी का राजपूत है इसके मारो, ये तो मलेरकोटले का मुसलमान है इसके मारो। ऐसा कुश्ती में कुछ नहीं था। अंकित भैयापुरिया ये कहे कि हरियाणा के समाज का शोषण होता है तो मैं एक बार मान लूंगा। देव भाई मेरी बात से आप सहमत होंगे? जाति या धर्म को लेकर शोषण होता है, ये एकदम नहीं कोई मान सकता। अंकित भैयापुरिया टोटली झूठ बोल रहा है। देखिए, मैं नन्हे भाई की बात से प्रारंभिक तौर पर सहमत हूं कि जो जाट होते हैं, जाट किसी का शोषण नहीं कर सकते। ये बात मैं भी हमेशा कहता आया हूँ कि जाट हमेशा वो है जो कभी किसी का शोषण कर ही नहीं सकता, उसके रक्त के अंदर ही नहीं है ये बात। इसी अंकित भैयापुरिया के गांव के मेरे सीनियर हैं, कृष्ण भैयापुरिया उनका नाम है, बाईकास सरोआ है, जाट हैं, और अंकित के गांव में रहते हैं। अगर अंकित का आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उठाएंगे ना तो हमेशा साथ दिखते हैं। वो हमारे सीनियर है और मेरे से उनका बहुत प्रेम प्यार है। मैंने उनसे बात की तो कहता है पता नहीं है बयान उसने क्यों दिया, और मैं उनके साथ रहा हूँ देव भाई पिछले 16-17 साल से बड़े अच्छे संबंध है। देव भाई हंसी मजाक में कभी कभी कहीं किसी को कह दिया गया, अगर 99.9% इन चीजों को अखाड़ों में कभी रिपीट नहीं किया जाता। और मैं गलती से बता रहा हूँ, अगर कोई लड़का सीनियर चाहे जूनियर अगर ऐसी बात कर दे तो मैंने अखाड़े से निकालते हुए भी देखा है कोचेस को 1 सेकंड के अंदर। अपने से जूनियर को अगर बिना बात को थप्पड़ भी मार दिया ना तो आप अखाड़े से बाहर, आप कितने मर्जी बड़े पहलवान, और एक नहीं ऐसे हजारों इंसिडेंट्स हैं हरियाणा। मैं आपको कह रहा हूं कि एक आध इंसिडेंट देखिए, सुन लीजिए देव भाई, हो सकता है कोई एक इंसिडेंट हो गया हो, किसी ने किसी को जा हो, लेकिन अंकित भैयापुरिया जो कह रहा था मैं उससे टोटली मैं उसके पक्ष में नहीं हूं। मैंने नहीं कभी देखा, 16 साल से रेसलिंग कर रहे हैं सब, ये एकदम अंकित भैयापुरिया को जी। मैं भी अपना लास्ट कमेंट अभी पास कर लेता हूँ एक बार। अंकित बयावनपुरिया ने जो कहा वो अंकित बयावनपुरिया की नजर से ही देखना बहुत जरूरी है। हरियाणा के अंदर जितने भी कुश्ती के अखाड़े हैं, अमूमन 80% अखाड़ों पर जाटों का दबदबा है, लेकिन जो 20% अखाड़े बच जाते हैं जिसपे मुख्य तौर पर चाट और चटवा जाति का कब्जा है, वही चाट और चटवे जिन्होंने विनेश फोगाट के पीछे लगकर और एक पूरे की पूरी कुश्ती के 2 से 3 साल उन्होंने बर्बाद कर दिए और बहुत लंबे चौड़े पहलवानों के कैरियर खा गए वो, और आज वो सारी की सारी चीजें झूठी साबित हो भी रही हैं। चलिए, विषय तो बहुत ज्यादा चर्चा का, इस पर तो जितनी मर्जी चर्चा कर ले कम रहेगी। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य किसी विषय पर फिर आपसे जुड़ता तो धन्यवाद देव भाई। जय श्री राम। जय जय श्री राम।